क्वेश्चन आया था मेरे, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखो, ये देखो, रिपीट डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है, सोचो सेम क्वेश्चन। और फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसा नहीं है 2024 में भी लगेंगे, ठीक है। नया पैटर्न पकड़ो, 1 2 3 4। देखो किन किन की अधिकता से अमल वर्षा होती है। आज ही किए थे अपन NOx SOx। आगे आंसर। अब देखो ये होता PYQ का फायदा। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान देखो। परा सूक्ष्म कण जो होता है, नैनो पार्टिकल्स होता है, मानव निर्मित होने के सिवा प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, इलॉजिकल। कुछ कुछ सोचना ही नहीं है, पढ़ लो फिर भी। कुछ धातु ऑक्साइड के परा सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। हाँ, कुछ बोला, क्यों नहीं। कुछ वाणिज्य उत्पाद और परा सूक्ष्म जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, समवर्ड का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस था। 2023 में 3 क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा था सम से। और अब क्या 2024 में भी रहेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ये देखो एक्सट्रीम वर्ड, ये पकड़ो, ये लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, ये हमेशा कट रहा है, ठीक है। अभी तो देखना, ये देखो, DNA बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ना, ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे ना। किसी पादप या प्राणी को आयु का आकलन करने के लिए, ठीक है। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, अच्छा। पर संसद खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। भाई यूज होगा ना। अब देखो ये सेम है, समझ रहे हो, ये सेम है, इवन वाला कॉन्सेप्ट, ये ओड वाला। अरे ना देखो, अब देखो हकीकत मैं बताता हूँ तुम्हें, ये जो लॉजिक समझो, देखो नए पैटर्न क्या फ़ायदा है। अब सही बता रहा हूँ ना, 2022 में अगर ये 2024 में देखना यही सेम पैटर्न से आएगा। आपने उल्टा ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टेंशन है। नए पैटर्न में कोई भी टेंशन नहीं है। आपने पता सारे सही हो, गलत होंगे नहीं, सारे सही होंगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ओड इवन कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ओड इवन कॉन्सेप्ट में 2 सही है, 2 ही इसका आंसर था। अब देखो यहाँ पे देखो, ये अलग ही बात कर रहा है, ये मतलब क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन या फिल्टर, उसकी बात कर रहा है, कि कोई मिलावट। ये देखो, ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जैसे मिलावट की पहचानने की बात कर रहे हैं, तो वो है DNA बार कोडिंग। अरे DNA भाई किस चीज़ का होता है, कि जानवरों को होगा, DNA किससे पहचाना जाता है। तो आंसर आ गया, फट से 1 2। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, नया पैटर्न बहुत अच्छा है। और ये देखो, अब ये क्वेश्चन, अब देखो, घबराने की जरूरत है नहीं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा एक जो है मानव शरीर में B कोशिका और T कोशिका की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ तो स्टार्टिंग में तो सेम दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वे शरीर की पर्यावरणीय प्रतियोगिता को एलर्जनों से संचित करती है, अच्छा। वे शरीर को दर्द और सूजन का अपसेन करती है, फालतू की बात कर रहा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत B कोशिका और T कोशिकाओं की बात कर रहा है, ध्यान समझना। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती है, अच्छा। वे शरीर के रोगजनों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, और B और T सेल का काम ही यही होता है। तो ये 2 तो काट दोगे आप आराम से, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखनी, ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों सिमिलर सी बात कर रहे हैं। ये शरीर में प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती है, मतलब रोगों को होने नहीं देती है, ठीक है, एंटीबॉडी तैयार कर देती है। यहाँ पे बोल रहा है वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। तो मेरा मानना है कि देखो यही फायदा है नहीं पैसे। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब कोई बात नहीं, अपन बहुत सारे क्वेश्चनों में वो लेंगे, रिस्क लेंगे, आप आगे से सोचोगे। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखो, प्राचीन दक्षिण भारत ध्यान देखना। अरे ये जो आपके 2023 में क्वेश्चन आया ना, वो यहीं से आया है। महिला वाला नहीं, वट्टा कुरुतल करके आया था। अब तो ध्यान देखना, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति कोई संदर्भ नहीं, स्टैक स्टेटमेंट अपन देखते काटते हैं। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, क्यों नहीं ज्ञात होगा, अरे जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है। संगम कविता में समर सूर्य का कोई संदर्भ नहीं है, यहीं से 2023 का क्वेश्चन बना है यहाँ से। ये समर सूर्य है ना, उसी का ही है, वटा करुथल वाला जो है, इसी को जाके पढ़ोगे ना, एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा आपको। संगम साहित्य में जादू ताकत तो असंगत बताएगा, क्या बात कर रहे हो।
महिमा का ये ठीक है। अभी देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर शिव से जुड़ा हुआ, ध्यान से समझना, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बारे में कहता हूँ कि कौन सा सही है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है। जनरल स्टेटमेंट है, एक सही होगा। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर वर्णन किया। मैंने क्या बोला, इसको गलत करना स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट है यूपीएससी के लिए। 1 2 3 नन ऑफ द अबव, ये तो गए, तीनों सही होते, नहीं तो ये पक्का गलत है। सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति सोचो एस राधाकृष्णन, याद करो ये बना था 1961 में। इससे पहले कौन था अपना राष्ट्रपति, याद करो, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने की थी। बस हमेशा ये चीज़ याद रखना। देखो आज ही अपन पढ़े थे धोली वाला, मैंने बोला था ये क्वेश्चन देखो। देखो मैंने डायरेक्ट योगा वशिष्ठ का ये एनसीईआरटी मैंने तो नहीं सोचा। देखो निजामुद्दीन किसके राज्यकाल में, योगा वशिष्ठ हिंदू है, कौन लिबरल था, अकबर। मैंने यही करके आया था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी ऐसे भी डायरेक्ट। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अगर जैसे मैं आज अपने नोट पढ़ा था, नोट में सोचिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रामोजी विश्व की सबसे ऊंची मुद्रा का उद्घाटन किया, इन्होंने कौन सा रामोजी सही शिक्षा को निरूपित करता है। रामानुज, ध्यान समझना, अगर इसके वर्ड को भी तोड़ोगे तो रामा प्लस अनुज, राम से जो अनुज करता है, ध्यान से समझना। वेद शाश्वत है, आत्म प्रतिष्ठित होता, पूर्णतः प्रमाणिक, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तर्क संगत युक्तियाँ, सर्वोच्च आनंद, ये क्या बात है, ये लॉजिकल बात है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। देखो मोक्ष प्राप्ति, अब ध्यान से देखना, ध्यान तो भाई वो योगा बाबा होगा, ये मोक्ष जो है राम है। राम तो भक्ति इंपॉर्टेंट है, आंसर है। देखो इन क्वेश्चनों में सोचना ही देता। अब देखो आपने जैसे लॉजिक लगाया था कि 2 सही मार के आओ, कोई बात नहीं, कोई गलत होंगे कोई सही होंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कि किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है। अब मुझे पता था चींटी देख लेना, छोटे छोटे वो बनाती है, होल बनाती है। यही क्वेश्चन देखो 2023 में आया, यही क्वेश्चन 2023 में मैंने यहाँ से ही 2023 वाला क्वेश्चन सही किया था। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। ये देखो ये 2023 में आया, जाके देख लो। और ये ना कैटलोनिया 2018 में भी आया था। हाँ अब देखो मैंने ये कैसे सही किया, सेंकाकू द्वीप, विवाद है, झगड़ा है, किसी के बीच में होगा। अब ध्यान से देखना, चीन नेपाल, जापान बोल रहा हूँ, नेपाल आप सुन रहे हैं। नेपाल कहाँ, उसके पास कहाँ द्वीप आ जाएगा नेपाल के? आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास, आमतौर पर, ये क्या बात कर रहा है लॉजिकल, किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। छोड़ो, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों बीच समुद्री विवाद मैंने कहा था सही, मेरा सही हुआ था, इस यादव मुझे नहीं पता था, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक लगती है, बार बार लगती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। 2 फैक्ट एक ही सही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक देखना, तुर्की राज्य संगठन के सदस्य, ध्यान समझना, तुर्की कैसा है, मुस्लिम देश। अब देखो कैसे लॉजिक के लिए सही होगा क्वेश्चन, ठीक है। आर्मेनिया, मुझे इतना पता था, आर्मेनिया और अजरबैजान में, याद रखना, झगड़ा हो रहा था और तुर्की ने एक का सपोर्ट किया था, और वो ध्यान रखना मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट करेगा। अजरबैजान, भाईजान मतलब मुस्लिम कंट्री। अरे हकीकत है, लॉजिक का क्या है, तुम क्या सर इसमें, हकीकत है, ठीक है। अभी देखना ये है, तो ये तो आएगा, 1 2 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो अगर उस टाइम पैटर्न में, तो देखो ये तो गया, 2 तो आएगा, तो अब देखो आंसर। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, तान मतलब ये याद रखो मुस्लिम कंट्री हो गया। क्रोएशिया ये क्रिश्चियन है। और याद करो मैंने 8 ट्रिक बताया था, 5 में से कितना, पर इसमें नहीं लग रहा। अब देखो ये क्वेश्चन अब क्या 2023 में आया, और इसमें देखो लॉजिक देखना, ध्यान से समझना, लॉजिक समझो। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीडीपी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, ठीक है, कोई नहीं। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए, कुछ लोग बीडीपी में, कुछ लोग, 100% सही जाएगा, ये तो 100% सही होगा, कोई चांस नहीं है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए कुछ लोग केन्या के, कुछ, दोनों सही है, ये गलत है। 2 3 आंसर था इसका, जो भी है, मतलब समझो ये वर्ड, ये समझो, ये कुछ वाली ट्रिक ऐसे नहीं है 2022 में लग रही है, 23 में। देखो कुछ में एक मुख्यतः है, काटोगे से आंसर आ जाएगा। तो है ही है, तो आया है 2019 में आया है, जब औरत किरणें पढ़ा रहे थे वृत्ति से निकलने वाली। मेरा देखो ये समझो, केरल देखो पूर्णतः, अब देखो ये मुझे पता था फैक्ट, अब जो 3 फैक्ट होंगे, 3 फैक्ट में से सही होगा, मतलब ये चीज़ समझो, ये 1 होगा 2 होगा, जो भी है। मैंने देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया था, गोवा में भारत की विशालतम 33 सौर प्रकाश से वोल्टेज परियोजना है।
गोवा इतना सा है, इतना सा, सोचो इतना सा है, और सबसे बड़ी बनाएगा। तो देखो वो ये कट गया, ये मुझे पता था 100% सही है। गुजरात में बादल विशाल तो स्वर पार्क है, गुजरात में नहीं है शायद, जो भी है ये सब अभी तो बहुत जगह बदल गया, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो बहुत जगह लगे। एक ग्रीन वॉशिंग, देखो वॉशिंग मतलब धुलना, ग्रीन मतलब हरा, कहाँ बात कर रहा है, इको फ्रेंडली, आगे आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं है बहुत जगह। ये ध्रुवीय कोड पोलर के बारे में बात कर रहा है, ध्रुवीय जल राशियों में कोड, सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कोड, आंसर। ठीक है, चाय बोर्ड, देखो हाँ याद रखना, मैंने जो बोला था ना कि ये देखो ये दो स्टेटमेंट, ये है ना, एक स्टेटमेंट दो फैक्ट दिया रहता है वो सही रहता है, ये चीज़ याद रखना। अब ये सही है, परंतु ये सिंगल फैक्ट गलत हो जाएगा। देखो बेंगलोर ये गलत है, और मिनिस्ट्री हमेशा गलत होती है, बस आगे आंसर, ये सही है, तभी तो पूछा है इसके बारे में। समझ रहे हो, ये चीज़ समझो कि ट्रिक ऐसा नहीं है, बहुत लग रही है, हर जगह लग रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने 5वीं अनुसूची, मैंने जो पता था हर बार पूछता हूँ 5वीं अनुसूची, अब की बार ही पूछा, अब मैं फिर अब की बार फिर से पूछेगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, इनमें कौन सा एक इसे परिणाम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? इसमें इसके जनजातीय लोगों जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे बस याद करो आज का ही क्वेश्चन, इससे बस संघ राज्य क्षेत्र बदल जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जिस राज्य के पास ऐसे उस विशेष कोटि राज्य को इस विषय। अब देखो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है लैंड के लिए, तो यार अभी जो है ना लद्दाख जो कर रहा है वो इसीलिए डिमांड कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन यही रिपीट होके आएगा। लद्दाख डिमांड इसीलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि अडानी अंबानी घुसे जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ के जो इकोलॉजी को ख़राब कर रहे हैं। तो उनका है कि भाई इसको 5वीं अनुसूची में डाला जाए, 5वीं में तो है शायद, 6ठी जो भी मांग कर रहे हैं, पर उसका रीज़न ये है कि ताकि जो इनके पास फिर राइट इनके पास आ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैंने क्या बोला था याद करो। प्राधिकरण जो होता है किससे बनता है, एक्ट के तहत ही बनता है। आयोग तो देखो रिकमेंडेशन उससे बनता है, प्राधिकरण होगा नहीं। केंद्रीय भूजल बोर्ड या प्राधिकरण, तो मैंने शायद प्राधिकरण करके आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो यहाँ पे सुनिश्चित करता है, ये बहुत वो बात होगी, ये तो ये देखो ऐसे कटेगा। ठीक है, अब देखो ये श्रम ब्यूरो, डायरेक्ट मैंने श्रम ब्यूरो किया। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, हर जगह हर ट्रिक लग रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है, आज भी लग रही है। अब देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, 2-3 बार रिपीट हुआ। अब देखो ये कौन मुद्रास्फीति को, RBI, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अभी देखो मुझे पता था भारत किस किस में है, एशिया ऑस्ट्रेलिया निवेश बैंक, बात किनका सदस्य है, संघाई SCO में है, तीनों के तीनों में है। अरे ऐसे नहीं रिपीट भी होगा, उधर आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन हो। अब देखो विकेट रेटिंग से एक भारतीय शाखा क्षमता निर्धारण एजेंसी, एक सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखना। अब देखो ये RBI का याद करो, कल भी किया था, और ये 2019 में भी आएगा। मैंने जस्ट काटा, ये आंसर आ गया था। ये क्वेश्चन तो UPSC ने हटा ही दिया था, अरे मेरा सही था वो। अब देखो ये क्वेश्चन UPSC ने इसका 2 ही स्टेटमेंट आंसर दिया था, तीनों सही नहीं थे इसके, कोचिंग वालों को अलग अलग आंसर किया था इसका। अब देखो इसी क्वेश्चन से प्रभावित होगा आपकी बार UPSC 2023 में पूछा, तो मैं बता 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2022 से ही मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। कुलन दोहारन जो है ये वो था, सैयद थे। ठीक है, और मैं स्टैटिक पार्ट का आंसर रख रहा, डी तक जाता है। आइए देखो ये क्वेश्चन, ये भी रिपीट मेरे नोट्सों में था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपको। देखो ये क्वेश्चन है ना मेरे नोट्सों में, तो सोचो तो वही देख रहा था। देखो यही होता है, अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ के जाओगे, गलती यही होती है। फणम पूरा दिया हुआ था अच्छे से सिक्का, और इसे भी याद रखना जब भी आए ना। अगर देखो पोर्ट, सिक्के, ये सब महत्वपूर्ण है, यही मारा करो, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो ये कल कर रहा था, मैं बताया था ना क्वेश्चन यही जाके रिपीट होगा। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे आज भी क्या होता है, दिल्ली को क्या नहीं दिया गया, ज़मीन नहीं दिया गया, आज भी नहीं दिया गया, नहीं पुलिस दिया गया है। तो उस टाइम अंग्रेज कैसे दे देंगे जब भारत सरकार नहीं दे रही है, सोचो। ठीक है, तो भू राजस्व तो उस टाइम नहीं था इनके पास। अब देखो तो ये बोले निम्न में कौन कौन से आरक्षित विषय मानेंगे। अब देखो जो मतलब उनके कंट्रोल में थे। स्थानीय स्वशासन तो देखो याद करो, जब रिपन तो उसी काल में दे दिए गए थे। तो ये देखो 134 का आंसर है थोड़ा। अब देखो कृष्ण मिशन प्रस्ताव आज ही पढ़े, रिपीट हुआ। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है,
नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इसी कारण तो पाकिस्तान तो बोला ही था। देखो बाई रोक टेक्नोलॉजी, कोरल रीफ हमेशा चर्चा में रहती है। मियाका पद्धति याद रखना पेड़ों के लिए है। शहरों में लघु अनुसर्जन है, मेरा सही होता है। देखो कौन सा पक्षी नहीं है, याद करो मैंने क्या माना था, गोल्डन महाशेर। और मैंने क्या बोला था, ये सब पक्षियों के नाम है, ये मछली है। ओडियन वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन नाइट्रोजन, तो ये मैंने बोला था नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला। अब देखो मैंने क्या बोला था, याद करो 2011 या 12 पेपर कराया, तभी मैंने बोला था कि दालों में ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी इसमें थोड़ा सा भी देखो, चौलाई जो है, चौलाई अगर थोड़ा सा जानते होगे वो होते हरी वाला होता है, चौलाई अलग है, ये तो नहीं होगा। और ये पूरा पूरा तो ऐसे नहीं होगा, 500 के 500 तो ऐसे भी नहीं होगी। चना ज़रूर आएगा, चना तो देखो इसमें थर्ड में है, तो 1 3 तो हो गया, दोनों में कन्फर्म है, 1 3 तो है। अल्फा अल्फा नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। तिप्तिया घास है, ये घास क्या काम कर रही है यहाँ पे? पालक, पालक कैसे है? पालक है, इसमें गांठें पाई जाती है। हाँ, जो भी अपन ये चीज़ समझो, ये घास है तो कोई ऐसे भी नहीं होगा, तो ये तो आंसर आ गया अपना। अब देखो ये एक कवक है, लग रहा है कुछ हिमालय वन क्षेत्र में उगती है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ये स्पेसिफिक हो गया तो स्टेटमेंट कट जाएगा। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, WHO वायु गुणन स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। PM 2.5 24 घंटा, यहाँ से इतना नहीं बढ़ना चाहिए और इतना नहीं बढ़ना चाहिए, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता मुझे, कोई दिक्कत नहीं। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, एकदम सही बात है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे रिप्लेसेबल सिंगल फैक्ट गलत हो। PM 10 फेफड़े के अवरोधक वेदन का रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। अरे ये नहीं, PM 2.5 होता है। 2.5 बहुत ज़्यादा छोटा होगा ना, जो ज़्यादा छोटा तो जल्दी जाएगा ना नाक के थ्रू। यही काटना था आपको बस। ठीक है, वायु में, अब देखो वायु में अत्यधिक ओजोन दमा का उत्पादन कर सकती है, तो ये ज़्यादा सही है। और यहाँ पे ये वो हो गया, तो अपने पास आंसर ये आएगा। तो देखो बहुत बार ऐसा होगा आपको नहीं भी पता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, मैंने कैसे सही किया था ये क्वेश्चन। और ये ना अंडर टू कोरिलेशन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, संगठन दिया रहता है वो गलत रहता है। ठीक है, अब देखो जलवायु समूह की एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु प्रेरित करता था, चलो ठीक है छोड़ो, नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP 100 प्रारंभ की है। ठीक है, EP ऊर्जा दक्षता में नवप्रथम प्रेरित करने के उत्सर्जन नियंत्रण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पृथ्वी अग्नि कंपनी साथ में लाता है। एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट बोले तो सही होगा। कुछ भारतीय कंपनी ये भी सही होगा, 3-4 सही होगा, अपने को पता लग गया इतना। सारे सही होते नहीं, आंसर आ गया। और मैंने क्या बोला, ये जहाँ सचिवालय होता है ये स्टेट में ऐसे गलत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यार, जलवायु ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब देखो मैंने क्या बोला था, ओडियन वाला कॉन्सेप्ट देखना। जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल को, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा के विषय में को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य में विश्व बैंक के समुद्री पर। अब देखो ध्यान देखना, जलवायु ट्रैकर, ट्रैक किसको करेगा, डाटा को करेगा ना, आंसर। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ें लगती है, बार बार लगती है, ऐसा नहीं है। GPS देखो मैंने क्या बोला, जब ये 7 स्टेटमेंट वाले एक को काटो आंसर आ जाएगा। मुझे पता सुनामिया इज नेचुरल फिनोमिना, दूसरा काटो के जैसे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अभी भी लग रहे हैं बार बार हो रहे। अब ये क्वेश्चन मैंने सही किया था इसी आधार पर, किसी लक्ष्य को कक्षीय बमबारी कक्ष पे कर रहे हैं, यही सही है। और ऐसा नहीं होता है लघु परास। अब देखो ये क्वेश्चन अपने किया था उधर, निकट परिपथ, तो लघु परास से युक्त प्रौद्योगिकी, रेडियो आवर्ती अभिनिधान, बेतार स्थानीय नेटवर्क। अब देखो क्यूबिट है, क्वांटम कम्यूटेटिव से रिपीटेड है। सॉफ्टवेयर देखो मैंने बोला था ना, ये देखो ये कभी गलत नहीं होता, ये चीज़ याद रख लेना, ये इसको गलत मत करके आना। टेक्नोलॉजी है प्लस तीनों सही जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही होगा, कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये कभी गलत नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। उधर बेंगलोर वाला वो यार, अब देखो ये वेब 3.0 सारे के सारे सही होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इतनी बार रिपीट हुआ, मैं क्या ही बताऊँ, ये रिपीटेड हुआ। ठीक है यार, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है 2019 का, जून का दूसरे 21 जून की स्थिति बता रहा है, 21 जून का दूसरे पखवाड़े में आएगा ना, आ गया आंसर। अभी देखो टेक्नोलॉजी में क्या होगा, सारे के सारे चारों। अब देखो ये देखो याद करो, मोनोजाइट का मैंने करवाया था। अब देखो समस्त तटवर्ती काटो, जैसे थर्ड काटोगे आंसर आ गया।
अरे मैं केवल सरकार क्यों क्यों करेगी भाई, याद करो ये उससे परमाणु ये सब बन सकता है, ऊर्जा का स्रोत है, ये चीज़ याद रखना। अफगानिस्तान के साथ से सीमा लगा सकते हैं। अजरबैजान बहुत दूर है। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसे काटो आंसर आ गया था। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कोई नहीं, ये क्वेश्चन गलत भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखो मैं बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन देखो ध्यान समझना। कावेरी आप पढ़ते हो, ठीक है, तुंगभद्रा आप पढ़ते हो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। मंजीरा फिर भी ठीक है, इसमें पेन्नार है इसका आंसर, और फिर भी चलो ठीक है। लेक विक्टोरिया होगा, लेक फागुन हो गया, लेक ओक्टा और लेक वोल्टा, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, टेंशन नहीं लेना। अब जो मैंने बोला था 2 क्वेश्चनों का आंसर आगे पीछे छुपे रहते हैं, देखो ये वही है। नामचा बरवा नंदा देवी देखो आज भी किए थे अपन, नौकरेक लिवेंट, ये देखो 2 ऑप्शन सेम है, इनमें से आंसर होगा संपूर्ण कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आखिर बता रहा हूँ रियल एग्जाम में मैंने ऐसे ही लागू किया था, ऐसा नहीं है, और लगते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसा कोई देखो आज देखो उपाध्यक्ष अपन किए थे क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, वही जो अपने पढ़ा उसी पीवाईक्यू से हो जाएगा। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियुक्त करे। सही बात। ठीक है, कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। अरे शासक दल से नहीं होता है, तो मुख्य विपक्षी दल से ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। कोई भी। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसकी विनियोग। हाँ ये बात सही है। कर रहा है तो भाई उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधि समझ चाहिए, तो एकदम गलत हो गया। अब देखो अपने को पता 3 सही है, चौथा गलत है, ये तो गया। अब देखो ये दूसरा 2 है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ें आराम से अप्लाई हो रही थी। अब देखो ये आज जो किए थे, भारत के मान्यवादी भारत के सोलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र का अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। एकमात्र वर्ड याद करो, हमेशा कटता है। भारत का संविधान के अनुसार भारत का मान्यवादी अपने त्याग पर देता जब वह सरकार उसे नियुक्ति किया था इस्तीफा दे देती है। क्या बात करें, संविधान के अनुसार। इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में 9 क्वेश्चनों में लग रहा था संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार। ये देखो ये तो पता होना चाहिए, ये तो बेसिक वाला है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। एक एक चीज़ वहाँ से जो बताऊँ रिपीट होते जा रही है। लोकसभा की अनन्य शक्ति याद करो, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। लोकसभा के पास ही जो पावर हो, राष्ट्रपति महाभियोग चलाना याद रखना। राज्यसभा की सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्यसभा, उसमें आपातकाल उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विश्वास, ये है बस एक ही है इसका। ये देखो मैं फिर 12 था, ये गलत नहीं होनी चाहिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, गलत बात है, वो डायरेक्ट आता है, काटो आंसर आ जाएगा। देखो संविधान संशोधन विधेयक भारतीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी को अनुमति दे। हाँ सही बात है, ज़्यादा दिन तक डिले नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, उसके लिए संयुक्त बैठक कोई। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले तो आंसर बन जाता। और याद करिए सब रिपीटेड है पीवाईक्यू के उधर से। ये देखो भारत का संविधान परिभाषित करता, जस्ट इसको काटो आंसर आ गया था। मैं फिर 12 था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो रियल सेक्टर, अब देखो ये क्वेश्चन देखना, कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। यही देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी बारी भी है, अमूर्तो वाला याद करो, यही सेम क्वेश्चन था वो। रियल सेक्टर जो आपको मतलब कुछ बनती हुई दिखे, किसानों को अपनी फसलें काटना, ये तो दिख रहा है ना। कपड़ा मिलों कच्चे व्यापार के कपड़े बदलना, दिख रहा है। किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, ये नहीं। किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपये अंकित मूल्य जारी करना, ये नहीं। ये रियल सेक्टर में तो ये 2 काम तो जरूर 100% हो रहे हैं, 1 और 2 हो रहे हैं, 4 होंगे नहीं। अब देखो ये वाला ब्याज योग्य नहीं होते, बस जैसे एक काटो के आंसर आ गए। क्यों नहीं होंगे ब्याज योग्य? और मैंने कहते वाला जहाँ नोट लगा देता है। पहली बार हुआ था यूपीएससी ने 1 या 2 बार हुआ है कि संस्था सही दिया था, इसमें दोनों सही थे। अरे मैंने बताया तो डायरेक्ट भेजा था। इसमें तो मैंने बोला जब भी 2 दिया रहता है, 1 में इंटरचेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तीनों कभी नहीं होंगे। 1 2 नन ऑफ द अबव कभी होगा ना, तीनों सही होंगे ना, 2 सही होते हैं, डायरेक्ट मारो। यहाँ पे देखो 2 डायरेक्ट सही है। और मैंने देखो इसका क्या मैंने बोला था, IMF देखते ही मारो, IMF ही आंसर था इसका। तो मेरा ये माना कि देखो ध्यान से समझो, ये बार ये चीज़ ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचो। और मैं फिर बता रहा हूँ 2011 से लेके एक बूंद से गड़ा भरो, एक चीज़ें सीखते जा रहे, वही अप्लाई हो रही है। तो ये चीज़ याद रखते नहीं होता है। चलो ठीक है, बाय बाय।